हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जबकि साथियों, हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम होगा कब? तो मेरे भाई, ये एग्जाम आपके सितंबर के लास्ट वीक तक होने वाले हैं और बिल्कुल आप लोग के पास इस बार अच्छा मौका मिला है, क्योंकि साथियों इस बार आप लोग का 8,000 कुल पद आए हैं और इसमें यदि आप एक सीट अपने नाम करना चाहते हो तो मेरे भाई ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि इस क्लास में हम जो है पहले मेरे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही साथ इसमें आपके आजकल जो न्यू पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम में, उनसे भी हम इस क्लास में क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को आप एक एक करके याद कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछा है। प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? चलिए लगाइए, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और बताइए, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे हिसार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके 11वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 11वीं अनुसूची होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये पारित होते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का प्रसिद्ध पेहोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखेंगे, हरियाणा का प्रसिद्ध पेहोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित होगा सरस्वती पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? चलिए बताइए, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप याद कर लेंगे। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 72 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसने जो है शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो इसको शुरू करते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही जवाब है, महात्मा गांधी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का विचार किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का विचार किस देश से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है फ्रांस से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फ्रांस से होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है? चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो ये आपके अनुच्छेद 44 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला भारत की साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, तो हरियाणा का कौन सा जिला भारत की साइबर सिटी के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे आपके गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, गुरुग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है ये दिए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या
वर्तमान में आपके 11 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है करनाल जिला होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए लगाइए। साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यह हो जाएगा आपके कौन सा अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोम मंडल होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, क्षोम मंडल है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला वीरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला वीरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे रेवाड़ी जिला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार जो है कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाए गए। तो ये मनाए गए 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 80 नंबर है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ जो है स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए। तो ये स्थापित किए गए थे आपके कहाँ पे, तो ये तारापुर में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, तारापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 90 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल जो ये स्थित है। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे हरियाणा के किस जिले में राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो ये हिसार जिला में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। तो यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे, तो 20 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर पर अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे समान अवसर पर अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपके अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा जो है कहलाता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग का करनाल जिला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो याद रखेंगे यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो यह प्रकाशन किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो यह हो जाएंगे नगर पालिका से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नगर पालिका से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 25 क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का महेंद्रगढ़ होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, महेंद्रगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 26 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जो है जीवन काल कितना होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है ये होते हैं आप सभी लोग का 120 दिन का। ऑप्शन सी कीजिएगा 120 दिन का।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? चलिए बताइए, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? तो ये कराए हुए थे आपके अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अकबर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़े गए थे आपके प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 29, हरियाणा का प्रसिद्ध काला तीतर जो है क्या है? चलिए बताइए, तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध काला तीतर है ये क्या होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का राज्य पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राज्य पक्षी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे जो है कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, महाधमनी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ये कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा में स्थित पिंजौर गवर्नर का दूसरा जो है नाम क्या है? तो हरियाणा में स्थित पिंजौर गवर्नर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है याद द्विवेद गवर्नर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 34, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला जो है कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, यमुनानगर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है 36 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताए गए? तो इसमें बताए गए हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके सी राजगोपालचारी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सी राजगोपालचारी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का राज्य जो है वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा होगा? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है पीपल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे आपके सीवी रमन। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, सीवी रमन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होते हैं ये होते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, छोटी आंत में होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।